अच्छा, तो उसके बाद जो सेकंड कन्फ्लिक्ट इनका आ जाता है वो है करेंसी वॉर। सबसे पहले हमने जो ना ट्रेड वॉर को हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है करेंसी वॉर, कि इन दोनों की, जो इन दोनों कंट्रीज की जो आपस में जो करेंसीज हैं उनकी क्या वॉर है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि दो तरह की करेंसीज होती हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, दो तरह की करेंसीज हैं वर्ल्ड के अंदर। द फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग करेंसी, जो सेकंड है वो है फिक्स्ड करेंसी। एक है फ्लोटिंग करेंसी, एक है फिक्स्ड करेंसी। फ्लोटिंग करेंसी कौन सी है? फ्लोटिंग करेंसी क्या चीज, क्या होती है कि जिसकी प्राइस जो है ना वो मार्केट फोर्स डिटरमिन करे, डिसाइड करे। ठीक है, जो स्टेट उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, बल्कि द प्राइस ऑफ विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स जो है ना वो जिसकी प्राइस को डिसाइड करे। ठीक है, तो जो ज्यादातर जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो फ्लोटिंग है, फिक्स्ड नहीं है। दूसरी जो है वो है फिक्स्ड करेंसी। फिक्स्ड क्या है कि द प्राइस ऑफ विच इज फिक्स्ड बाय द स्टेट्स। स्टेट जो गवर्नमेंट है जिसकी प्राइस को फिक्स कर देती है वो होती है फिक्स्ड करेंसी। आई रिपीट, फ्लोटिंग करेंसी कौन सी होती है? जिसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ठीक है, जिसकी प्राइस को मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। और जो फिक्स्ड करेंसी कौन सी होती है? द प्राइस ऑफ विच इज फिक्स्ड बाय द स्टेट। तो जो ग्लोबली हैं वो ना परमानेंटली फ्लोटिंग होती हैं, ना परमानेंटली फिक्स्ड होती हैं। बजाय फ्लोटिंग शो करते हैं, लेकिन जो है ना वो अंदर ही अंदर जो है ना वो स्टेट इसको कंट्रोल कर रही होती है। कैन यू जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ बोथ? जी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आप लोगों को पता है कि 2013 से 17 तक, खलील, 2017 से 13 से 17 तक जो डॉलर है या पाउंड है, जो पाकिस्तानी रुपी है ना, उसको स्टेट ने कंट्रोल किए रखा। मतलब मार्केट फोर्स को डिटरमिन नहीं करने दिया, बल्कि स्टेट ने इसको कंट्रोल किए रखा। और आप लोगों को पता है, आप सिर्फ अगर डॉलर की मिसाल ले लें तो ये 3 से 4 साल डॉलर आपका 103 104 यहीं घूमता रहा है, ऊपर नहीं गया। ठीक है, जैसे ही 2017 में ये उतरे, गवर्नमेंट इन लोगों की खत्म हुई 2018 में, तो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। जब स्टेट का कंट्रोल खत्म हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, डॉलर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो 120 125 की रेंज में आ गया। उसके बाद खलील क्या हुआ कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन्होंने आईएमएफ से लोन लेना शुरू कर दिया। जब आईएमएफ से इन्होंने बेल आउट पैकेज लेना शुरू किया, तो उसके लिए एक शर्त उन्होंने ये रखी थी कि आप जो ना वो करेंसी फिक्स नहीं करेंगे, फ्लोटिंग करेंसी होगी। लेट द मार्केट टू डिटरमिन द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो आईएमएफ की बात मानी, मार्केट जो है ना वो आप देख लें, फिर पाकिस्तानी जो रुपये है किस तरह डी वैल्यू हुआ। और आज अगर आप एक डॉलर को पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में देखें, तो जो लेटेस्ट रेट है वो 166 166.23 इस तरह कुछ जो है ना वो घूम रहा है। तो इस तरह जो है ना वो करेंसी को एक स्टेट जो है ना वो फिक्स करती है। हम आगे इसकी मिसाल लेंगे, एक और चाइना की भी हम मिसाल लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की मिसाल आपको समझ आ गई है खलील, कि किस तरह नून की गवर्नमेंट ने, पीएमएलएन गवर्नमेंट ने इसको फिक्स किए रखा। ठीक है, मार्केट फोर्सेस को इंटरवीन नहीं करने दिया। और जैसे ही गवर्नमेंट इनकी खत्म हुई, तो आप खुद देख लें, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स तक इसने मूव किया है। ठीक है। अच्छा, तो 21st सेंचुरी के स्टार्ट से जो है ना वो इन दोनों कंट्री की रेवलरी चल रही है। ठीक है, तो जो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है कि चाइना कॉन्टिन्यूसली, जी थैंक यू अनवर, थैंक यू। चाइना क्या कर रहा है कि चाइना कॉन्टिन्यूसली युआन की प्राइस को फिक्स कर रहा है।
ठीक है, चाइना ने मार्केट फोर्सेस को ये डिटरमिन नहीं करने दी युआन की प्राइस। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस को इसकी प्राइस चेंज करने नहीं दी। चाइना कॉन्टिन्यूसली युआन की प्राइस को फिक्स किए जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, वजह क्या है? सबसे पहले ये कि युआन की प्राइस को कम ही रखे, मतलब दूसरे जो मतलब करेंसी की डी वैल्यू ना हो, जिस तरह पाकिस्तान रुपये की करेंसी डी वैल्यू हुई भी है। ठीक है, उसके बाद जब तक एक कंट्री की करेंसी कम रहेगी उसके प्रोडक्ट्स भी सस्ते रहेंगे। आपको पता है कि महंगाई नहीं होगी। ठीक है, तो महंगाई से बचने के लिए भी चाइना ने अपनी करेंसी को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, हुआ क्या कि 2016 में चाइना और अमेरिका का एक एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना जो है ना वो युआन को फ्लोटिंग करेंसी बनाएगा। ठीक है, 2016 में। तो उसके बाद आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ। आईएमएफ में आपको पता है कि मेजर जो प्लेयर है वो अमेरिका ही है। तो आईएमएफ ने इन रिटर्न क्या दिया कि आईएमएफ एग्री हो गया कि युआन के रिजर्व्स रखेगा अपने पास। ठीक है, कि पोर्शन ऑफ रिजर्व्स युआन के जो है ना वो रखेगा। ठीक है, और चाइना जो है ना वो अपनी करेंसी फ्लोटिंग बना दी। लेकिन बजायर उन्होंने बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर से चाइना जो है ना वो फिर इसको कंट्रोल करने लगा। ठीक है, चाइना ने कैसे कंट्रोल करना शुरू कर लिया? एक टर्म आती है CSA, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, CSA, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या। कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना और पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, चाइना और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करते हैं तो वो एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हुआ भी है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ भी है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये क्या है कि जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करेंगे तो वो डॉलर में नहीं बल्कि अपने अपने कंट्री की रिस्पेक्टिव करेंसी के अंदर जो है ना वो ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना का जो एग्रीमेंट है वो युआन और पाक रुपी में हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? चाइना जो है ना वो युआन में कर रहा है, पाकिस्तान जो है ना वो पाक रुपी में कर रहा है। तो इस तरह डॉलर जो इंटरनेशनलाइजेशन जो डॉलराइजेशन हुई है इंटरनेशनल ट्रेड की, उससे हट के चाइना करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ताकि अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करे और अपनी करेंसी को जो है ना वो बरकरार रखे। टिल डेट ऑलमोस्ट चाइना ने 30 प्लस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्री के साथ, रशिया के साथ किया हुआ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, चाइना है, सॉरी ईरान है, टर्की है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं, पाकिस्तान है। तो इन कंट्रीज के साथ जो ना करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है। तो चाइना क्यों कर रहा है ऐसा? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्यों चाइना कर रहा है? उसकी सबसे मेन बड़ी वजह कि चाइना जो है ना वो डॉलर को जो है ना वो रिप्लेस कर रहा है, कि डॉलर को रिप्लेस करे उसकी करेंसी। चाइना जो है ना वो अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसको युआन में करना चाहता है, डॉलराइजेशन से खत्म करके युआन में करना चाहता है। चाइना सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो युआन एग्रीमेंट साइन करना चाहता है कि युआन का जितना भी पेट्रोल का जितना भी ट्रेड है वो युआन में हो। इसी तरह सारी की सारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो युआन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना ने जो है ना वो काफी टाइम से डॉलर को खत्म करने के लिए डॉलर डिस्पोज ऑफ पॉलिसी अपनाई हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 2008 से लेके उसके बाद जो है ना 5-6 साल तक चाइना ने खुद छोड़ दिया है, अपने सिटीजन्स को यूज किया हुआ है। अपने उनके सिटीजन जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? चाइना अभी किस तरह डॉलर को नीचे गिरा रहा है? चाइना के इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि चाइना के इन्वेस्टर्स डॉलर को खरीद रहे हैं। ठीक है, सॉरी, गोल्ड को डॉलर्स में खरीद रहे हैं। ठीक है, जो गोल्ड है
चाइना उसको डॉलर्स में खरीद रहा है और डॉलर्स की एक हाई अमाउंट जो है ना वो अपने रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह जो है ना वो डॉलर को कम कर रहा है, अपने पास डॉलर बढ़ा रहा है, अमेरिका के पास जो है ना वो डॉलर कम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है करेंसी वार का। ठीक है, हाँ। तो इस तरह जो है ना वो डॉलर का शॉर्ट फॉल हुआ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बैंक्स के अंदर। तो डॉलर की प्राइस जो है ना इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। तो चाइना ने क्या किया, युआन का ट्रेड करके, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके युआन की प्राइस फिक्स कर दी, युआन की प्राइस लो ही रखी, और डॉलर्स को अपने इन्वेस्टर्स के जरिए डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके डॉलर का जब शॉर्टफॉल हुआ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और बैंक्स के अंदर, तो डॉलर की प्राइस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई। तो ये है टोटली जो है ना वो करेंसी वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। जी, सब लोगों को समझ आ गई है करेंसी वॉर? काइंडली सब बता दें, करेंसी वॉर समझ आ गई है? जी हफ्सा, आपने बहुत लेट ज्वाइन की है। ओके अनवार उस्मान। जी हफ्सा, गोल्ड का मैंने ये बताया है कि चाइना अब अपने इन्वेस्टर्स के जरिए क्या कर रहा है कि वो गोल्ड को डॉलर्स में खरीद रहे हैं। ठीक है, गोल्ड को डॉलर्स में खरीद के जो है ना वो उसके बाद डॉलर्स की जो है ना हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल स्टेट बिजनेस के अंदर। इस वजह से डॉलर बहुत ज्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के बाद डॉलर की कमी हो गई है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बैंक्स के अंदर, जिसकी वजह से, ये मैं आपको 2010 12 13 की बात बता रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है ना वो डॉलर का रेट हाई हो गया और युआन का रेट जो है ना वो लो हो गया। ठीक है, अच्छा। हफ्सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिक्र ना करें। उसके बाद नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट आ जाता है साउथ चाइना सी का। मैं ये जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। साउथ चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी को ये आप लोगों ने खुद भी स्टडी करना है। साउथ चाइना सी का असल में कन्फ्लिक्ट है क्या, कि साउथ चाइना सी का कन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइना एंड आसियान कंट्रीज। ठीक है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो 9 डॉश लाइन है। अच्छा, च- ये हैं जी 11 कंट्रीज आसियान के। ये आप देख लें, इसके अंदर ब्रुनेई आ जाता है, बर्मा, कंबोडिया, ठीक है, तैमूर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मेनली जो इनका इशू है वो है वियतनाम और थाईलैंड के साथ। ठीक है, बाकी भी हैं, लेकिन जो मेनली इनका जो है ना वो, सॉरी, मलेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, इंडोनेशिया के साथ, इन कंट्रीज के साथ इनका मेनली इशू चल रहा है। चले जी, अच्छा। तो द साउथ चाइना सी का जो कन्फ्लिक्ट है, दैट इज प्राइमरली बिटवीन चाइना एंड आसियान कंट्रीज। और आसियान कंट्रीज में से भी जो है ना वो आपका मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज के साथ है। ठीक हो गया, अच्छा। तो आप लोगों को पता है कि साउथ चाइना सी है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सी है, विद 400 प्लस आइलैंड्स है इसके। 400 से ज्यादा आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के। अच्छा, अब मसला क्या है कि आसियान कंट्रीज जो है ना इसको टेरिटोरियल क्लेम करता है अपना। आसियान कंट्रीज ये कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है, ये हमारे हैं। लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना जो है ना इसको 9 डैश लाइन के ऊपर इसको कहता है कि ये हमारे हैं। 9 डैश लाइन क्या चीज है, कि चाइना ये कहता है कि जो हमारे इंसेस्टर्स हैं, जो हमारे अबाव अजदाद हैं, उन्होंने ये लाइन ड्रॉ की थी
और उन्होंने ये लाइन ड्रॉ करके उसको अपने पास ले लिया है। मैं आप लोगों को शो कर देता हूं 9 डैश लाइन है क्या चीज। ये पिक्चर सबको क्लियर आ रही है? ये देखें, ये जो है ना ग्रीन, ये जो ग्रीन लाइन चल रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइंस है। ठीक है, ये आप देख लें, ग्रीन लाइंस गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 डैश लाइंस के ऊपर जो है ना ये अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है चाइना। 9 डॉटेड लाइन या 9 डैश लाइन, ये इसको जो है ना वो आप बात कह लें। ठीक है, इसके ऊपर ये कहता है कि ये साउथ चाइना सी हमारा है। ठीक है, और चाइना इसके लिए क्या कर रहा है, चाइना इसके ऊपर आईलैंड्स बनाए जा रहा है। ठीक है, चाइना आर्टिफिशियल आईलैंड बिल्डअप कर रहा है ताकि जो है ना वो हम इसके ऊपर जो है ना वो कब्जा कर सके। तो एक साइड के ऊपर आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर चाइना है। स्पेशली जो इनके पैरासल आइलैंड्स हैं, ठीक है, और दूसरी जो मेजर सीरीज है वो स्प्रैटले आइलैंड्स हैं। ठीक है, दो सीरीज हैं आइलैंड्स की, एक है पैरासल आइलैंड्स, एक है स्प्रैटले आइलैंड्स। तो दोनों के ऊपर जो है ना वो चाइना 9 डैश लाइन के ऊपर करता है, और जो क्लेम करता है, और जो आसियान कंट्रीज हैं वो जो है ना वो इसको अपनी ओनरशिप में काउंट करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि मलेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी हफ्सा ये ना करें आप इस तरह। स्पेशली जो है ना इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज, आप लोगों को ये इंटरनेशनल लॉ जिसने रखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के मुताबिक जो आसियान कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारा है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, 9 डॉटेड लाइंस के ऊपर हम कंप्लेन, हम जो है ना वो इसको कहते हैं, और ये जो है ना वो हमारा है 9 डॉटेड लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये हमारी, हम जो है ना इसको क्लेम करते हैं। तो चाइना ये कहता है कि दिस 9 डॉटेड लाइन इज ड्रॉन बाय रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि जो हमारे जो पुराने इंसिस्टर थे उन्होंने ये लाइन ड्रा की थी, और ये जो है ना वो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। इस अच्छा, अभी ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंस हम इसको स्टडी कर लेते हैं, बाकी कि चाइना ने क्या किया उससे पहले जो है ना वो हम साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहली ट्रेड इंपॉर्टेंस, आप सब लोगों को पता है कि इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड रूट सिस्टम। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड रूट सिस्टम है। ऑलमोस्ट मोर देन 84% जो चाइनीज ट्रेड है वो इस रूट से होता है। चाइना का 84% से ज्यादा ट्रेड इस रूट से होता है। ठीक है, जो ओवरऑल आसियान कंट्रीज हैं सारे के सारे, उनका ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड जो है ना वो इस रूट से होता है। ठीक है, बाकी यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, नेटो कंट्रीज जितने भी हैं, ठीक है, उन कंट्रीज का आसियान के साथ और चाइना के साथ, कोरियन पेनिनसुला जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, इन कंट्रीज के साथ जो है ना वो ट्रेड यूरोप का और अमेरिका का वो भी इस ट्रेड रूट के जरिए होता है। ठीक है, तो इस ट्रेड रूट को जो है ना हम वर्ल्ड बिजिएस्ट ट्रेड रूट भी कहते हैं, कि ऑलमोस्ट 84% चाइना का ट्रेड होता है, आसियान कंट्रीज का सारा ट्रेड यहाँ से होता है। अमेरिका का, चाइना का भी ट्रेड जो है ना वो आसियान कंट्रीज के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के साथ जो है ना वो साउथ चाइना सी के जरिए होता है। दूसरी मेन बड़ी वजह इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हाई एनर्जी इंपॉर्टेंस है, कि जो साउथ चाइना सी के अंदर हाइड्रोकार्बन जो है ना वो इमेंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ से। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जो साउथ चाइना सी है दैट इज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इतनी ज्यादा यहाँ से हाइड्रोकार्बन बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 80 बिलियन प्लस बैरल्स, 80 बिलियन प्लस बैरल्स ऑयल रिजर्व्स भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद
एक और इंपॉर्टेंस आती है मिलिट्री इंपॉर्टेंस साउथ चाइना सी की, कि आप लोगों को पता है कि साउथ चाइना सी के साथ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हर्मज, स्ट्रेट ऑफ हर्मज में हमने सऊदिया और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में हमने पढ़ा कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और स्ट्रेट ऑफ हर्मज, स्ट्रेट ऑफ हर्मज के ऊपर कब्जा है इस टाइम ईरान का, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी है, इन दोनों स्ट्रेट्स के ऊपर से जो ना वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 45 to 50% ट्रेड होता है। तो इनके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर यूएस नेवी ने कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए चाइना जो है ना इसके ऊपर अपना इख्तियार कहता है, और वो इसके ऊपर आइलैंड्स बना रहा है। ऑलमोस्ट इसने पता नहीं कितने किलोमीटर तक जो है ना आइलैंड्स बना लिए, वो साउथ चाइना सी को कवर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह जो ना अपनी मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है, रनवेज बना रहा है, ठीक है, शिप्स खड़े करने की जगह बना रहा है चाइना। तो ये साउथ चाइना सी के ऊपर भी काफी ज्यादा कर रहा है। वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की हुई है टुवर्ड्स साउथ चाइना सी। पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना टुवर्ड्स साउथ चाइना सी, ठीक है। वो कौन कौन सी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आइलैंड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन, ये कहता है कि जो ना वो किसी भी एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन देयर इन द साउथ चाइना सी, चाइना विल स्ट्रांगली रिटेलिएट, कि अगर कोई भी कंट्री किसी तरह की भी इंटरवेंशन करेगा, किसी भी तरह इंटरवीन करेगा, तो हम उसको जो है ना स्ट्रांगली रिटेलिएट करें, ठीक है। चाइना वहां पे आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स बना रहा है, चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, चाइना जो ना उसको फिल कर रहा है। और इसके मेन दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि अपने सबसे पहले एक मैरीटाइम राइट को एक्सटेंड करें। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा आइलैंड्स, जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाता जाएगा, उतना ही ज्यादा जो है ना मैरी टाइम जो है ना इनका रूट एक्सटेंड होता जाएगा। और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करना चाह रहे, ठीक है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है ना वो अपनी इसके ऊपर करना चाह रहा है। तो इस वजह से जो है ना वो बना रहा है बिल्डिंग्स और आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद चाइना जो है ना वो अपनी नेवी साउथ चाइना सी के ऊपर मुकम्मल तरह बढ़ा दी है, वारशिप्स लगा दिए हैं, ठीक है, सब मेरीन्स वहां पे फिट कर दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके बरक्स जो यूएस है वो आसियान कंट्रीज के स्टांस को सपोर्ट करता है। यूएस कहता है कि ये चाइना के नहीं बल्कि आसियान कंट्रीज का है, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर चाइना जो है इसको कंटिन्यू रखा, चाइना के पास अगर ये चला गया, तो हमारा होल्ड जो है ना वो साउथ चाइना सी से कम हो जाएगा। और साउथ चाइना सी से जब होल्ड कम होगा, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के ऊपर से इसका जो है ना वो होल्ड अमेरिका का कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या कर रहा है चाइना, चाइना जो है ना वो अब अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए एक बैकडोर डिप्लोमेसी खेल रहा है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहा है, कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना आसियान कंट्रीज के ऊपर, अपने जो ना वो पैसे का पत्ता फेंक रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आसियान कंट्रीज के ऊपर, ताकि जो है ना वो आसियान कंट्रीज चुप करके बैठे रहे और अमेरिका को जो है ना वो वहां से होल्ड खत्म हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया कंफ्लिक्ट हमारा साउथ चाइना सी का। जी, अब मुझे बताएं कि साउथ चाइना सी का कंफ्लिक्ट बिटवीन आसियान एंड चाइना, ये सब लोगों को समझ आ गया? जी, ओके ओके ओके। तो वैसे जी ठीक है मैं, अच्छा।